अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लिमिट से रिलेटेड कुछ प्रूफ कर रहे थे जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक डिडक्शन होगी। डिडक्शन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। मतलब कहने का ये हुआ कि लिमिट e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 will be equals to log of e to the base e is equals to 1। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए से पिछले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, वो हम यूज़ करेंगे। रिजल्ट हमारे पास था क्या? रिजल्ट स्टूडेंट हमारे पास था कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और a x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x हो व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो उसका आंसर जो होगा वो log ऑफ a टू द बेस e होती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इससे जो पिछला जो रिजल्ट है, वीडियो है, उसमें हम ये जो प्रूफ है ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने इसमें जस्ट करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ पर a है उसको e के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की जगह e x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए ना, हमने जस्ट क्या करना है, a की जगह e पुट करना है, तो log ऑफ a, सॉरी यहाँ a की जगह e आ जाएगा, log ऑफ e टू द बेस e। ठीक है, और ये चीज बेसिकली जब आपके पास कोई नंबर और उसकी बेस सेम आ जाए तो वो किसकी इक्वल आएगा? 1 की इक्वल आएगा। तो अगर आप देखें तो हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा आपके पास एक प्रूफ था जो कि हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट हैं जो हमने याद रखने हैं। ठीक है, बहुत सी बेसिक्स हैं, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, जो हमें क्वेश्चन जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें जो पहला रिजल्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी e रेज टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट भी है हमारे पास, वो है कि लिमिट e raised to the power minus x when x approaches to negative infinity will be equals to limit x approaches to negative infinity 1 by e raised to the power minus x, 1 by e raised to the power minus x is equals to 0 आएगा। ठीक है, तो ये दो जो रिजल्ट हैं ये आपने याद रखने हैं। थर्ड नंबर पे हमने जो चीज़ याद रखनी है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफिनिटी a by x will be equals to 0, और यहाँ पर where a is any real number, where a is any रियल नंबर। ठीक हो गया, तो ये जो रिजल्ट है ये आपने क्या करने हैं, याद रखने। ठीक है, अब जो हमने इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है ये डिस्कस कर लिए हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं कि इन रिजल्ट को यूज किस तरह से किया जाता है। अच्छा जी, एग्जांपल में है हमारे पास एक ए पार्ट है उसका। अच्छा, एग्जांपल ये है स्टूडेंट के लिमिट n approaches to positive infinity, n approaches to positive infinity 1 plus 3 by n raised to the power 2n। ये हमारे पास a पार्ट है इसका। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे कि
लिमिट x approaches to infinity 1 plus 1 by n raised to the power n is equals to e। ठीक है, तो हमने ये चीज बेसिकली मतलब अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैंने इस क्वेश्चन को किसी तरह इस रिजल्ट के साथ रिजेम्बलेंस बनानी है इसकी, ताकि फिर उसकी जो देखें इसका आंसर अगर ई है तो उसको भी इन टर्म्स ऑफ ई पर आपने शिफ्ट करना है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है इसको अगर आप समझें तो ये आपके पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ना, सॉरी यहाँ पर n आएगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल n चल रहा है तो यहाँ पर n आ जाएगा। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखें 1 के अलावा जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर आना चाहिए, तब जाके उसका आंसर ही आएगा। तो 1 के अलावा जो भी इधर टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल पावर बननी चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा, ई आना चाहिए। तो हम इधर वही काम करेंगे कि यहाँ 1 के अलावा जो 3/n है ना, इसका रेसिप्रोकल आपने ऊपर बनाना है और उसको इस तरह से बैलेंस करना है कि वो इस तरह की चीज आ जाए, तो उसका आंसर हम इजीली निकाल सकेंगे ई के इक्वल। ठीक है, अच्छा, उसके लिए फिर हम करेंगे क्या कि 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n पॉजिटिव इंफिनिटी या सिर्फ इंफिनिटी बात एक ही होती है, 1 प्लस 3n। ठीक हो गया। अच्छा, 1 प्लस 3n, तो 3/n का जो रेसिप्रोकल है ना वो आपके पास इक्वल आएगा n/3 के। किसकी इक्वल आएगा, n/3 के। अब ये n/3 जो है ये तो मैंने खुद से लिखा है। अब इसको कुछ इस तरह से करना है कि वापस जो क्वेश्चन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ पर मैं 6 लिख दूं लेट से, तो n/3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर वापस क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्या मिल जाएगा कि 1 के अलावा जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब पावर 6 हमने इसलिए लगाई ताकि ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उस पर कोई फर्क ना पड़े। आप देखें ना, n/3, अगर आप इसको इस तरह से देखें, n/3 6 करेंगे तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, 2n ही आएगा, पावर वही आएगी सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, लेकिन ये हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से कि ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल ऊपर आना चाहिए। तो अब ये आसान हो गया। ये जो चीज है ना आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ये इक्वल आएगी ई के, ये आपको नजर आ रहा है, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये इस तरह से ना आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी होगी कि 1 के अलावा जो भी टर्म है अगर उसका रेसिप्रोकल बन रहा हो, अगर उसकी पावर का रेसिप्रोकल आ रहा हो या उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में आ रहा हो तो वो ई के इक्वल होगा। तो जो भी क्वेश्चन है आपने 1 के अलावा जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल लिखना है पावर में, और फिर पावर ऐसी लिखनी है कि ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी बैलेंस हो जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।